तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेगी ओवैसी की पार्टी। पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ किया गठबंधन, योगी मोदी के उड़े होश। इजराइल में नेतन्याहू को कोसने वाले यहूदियों को जेल में ठूस रही है। इजराइल की पुलिस दे रही है गंदी गंदी गालियां, नेतन्याहू की कुर्सी खतरे में। लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान सेना के साथ हुआ बड़ा हादसा। नदी पार करते समय बड़ा नदी का जलस्तर, जेएसयू समेत 5 जवान सहित 3 टैंक भी नदी में डूबे। केंद्र में बीजेपी की सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने मोदी अमित शाह से कर दी बड़ी मांग। बिहार के लिए मांग लिया विशेष राज्य का दर्जा, मोदी अमित शाह के उड़े होश। फिलिस्तीनी इलाके में घुसा इजराइल का नागरिक, गुस्साई लोगों ने कार में लगा दी आग, सामने ही हो गई यहूदी व्यक्ति की मौत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ेंगी ओवैसी की पार्टी। पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ हुआ गठबंधन। जब दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की करारी हार के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने अब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि ओवैसी की पार्टी ने पल्लवी पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन किया है और उत्तर प्रदेश में जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं उन सभी पर अपने प्रत्याशी उतारने की बात असदुद्दीन ओवैसी ने कह दी है। दरअसल आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में 10 सीटें इस समय खाली पड़ी हुई हैं और 10 की 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इन 10 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी और पल्लवी पटेल की पार्टी ने मिलकर उम्मीदवार उतारने का ऐलान कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी के इस ऐलान के बाद पूरे भाजपा में खलबली मची हुई है। इससे भी तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लद्दाख में टैंक अभ्यास के दौरान बड़ा हादसा। नदी पार करते समय जेएसयू समेत 5 जवान सहित पूरा टैंक पानी में डूबा। जब दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में दुखद हादसा हुआ है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे यहाँ टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 1 जवान को बचाने में सफलता मिली है। दरअसल आपको बता दें कि रात में दौलत बेग ओल्डी में टैंक अभ्यास सेना के जवान चला रहे थे और सेना के कई टैंक यहां मौजूद थे। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास एक T-72 टैंक द्वारा रात में नदी कैसे पार की जाती है इसका अभ्यास चल रहा था। इसी दौरान नदी का जल स्तर एकदम बढ़ गया, जिसमें 5 जवान बह गए और 1 जेएसयू भी शहीद हो गया। तो ये बड़ा दुखद हादसा लद्दाख में हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो फिलिस्तीनी इलाके में घुसा इजरायली नागरिक, गुस्साई फिलिस्तीनियों ने कार में लगा दी आग, सामने आया खौफनाक वीडियो। जब दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बाद से इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी किस कदर बढ़ गई है इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि एक इजरायली नागरिक गलती से वेस्ट बैंक में यरूशलेम और रामल्ला के बीच स्थित फिलिस्तीनी शहर कलंदिया में घुस गया। उसे स्थानीय लोग के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी कार जल गई और उसकी जलकर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल के नागरिक और इजराइल की सेना बेगुनाह फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती मार रही है। कोई हमास के व्यक्ति ना भी हो, खाली वो फिलिस्तीनी हो, तब भी इजराइल की सेना उसको मार देती है। इसी गुस्से का इजहार करते हुए फिलिस्तीनियों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो केंद्र में मोदी की सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने मोदी अमित शाह की बढ़ाई टेंशन। बिहार के लिए मांग लिया विशेष राज्य का दर्जा। जब दोस्तों आपको बता दें कि जेडीयू ने केंद्र में बीजेपी को समर्थन देकर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन 1 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बीजेपी से मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में जेडीयू की बैठक हुई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है कि बीजेपी को जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। अगर बीजेपी ने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया तो बीजेपी से वो समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र की मोदी सरकार से नीतीश कुमार ने मांग कर दी है। इस मांग को सुनकर मोदी अमित शाह के होश उड़ गए हैं। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को आश्वासन दे दिया है कि वो जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे।
इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के प्रधानमंत्री को कोसने वाले इजरायलियों को जेल में ठूंस रही है पुलिस, दे रही है गंदी गंदी गालियां। जब दोस्तों आपको बता दें कि गाजा और राफा शहर में भीषण नरसंहार के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू की सेना हमास के कब्जे से इजरायलियों को वापस लाने में नाकाम साबित हो रही है। इससे उनके प्रियजनों और इजरायलियों में काफी गुस्सा है। गुरुवार से देश भर में एक बार फिर से नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। रिपोर्ट के मुताबिक यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के आवास के पास भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। करीब 5,000 लोग की भीड़ ने मार्च किया। इस दौरान इजरायली पुलिसकर्मी की बेशर्मी करतूत सामने आई। वहां एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेते हुए उसके साथ अभद्रता पुलिस करती हुई दिखाई दी और भद्दी भद्दी गालियां देती हुई दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के लोग नेतन्याहू को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने पूरे राफा शहर को गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, लेकिन वो अपने एक भी नागरिक को छुड़ाने में कामयाब नहीं रहे, जिसके कारण जो भी व्यक्ति नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं उनको इजराइल की पुलिस पकड़ रही है, मार रही है और उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रही है, जिससे कि प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ ना हो। पानी में डूबा। दोस्तों आपको बता दें कि लद्दाख के दौलत बेग ओल्डी इलाके में दुखद हादसा हुआ है। रक्षा अधिकारियों के मुताबिक देर रात करीब 3 बजे यहां टैंक अभ्यास के दौरान नदी पार करते समय अचानक से नदी का जल स्तर बढ़ गया, जिसमें सेना के जवान फंस गए। इस हादसे में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं और 1 जवान को बचाने में सफलता मिली है। दरअसल आपको बता दें कि रात में दौलत बेग ओल्डी में टैंक अभ्यास सेना के जवान चला रहे थे और सेना के कई टैंक यहां मौजूद थे। इस दौरान वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC के पास एक T-72 टैंक द्वारा रात में नदी कैसे पार की जाती है, इसका अभ्यास चल रहा था। इसी दौरान नदी का जल स्तर एकदम बढ़ गया, जिसमें 5 जवान बह गए और 1 JCO भी शहीद हो गया। तो ये बड़ा दुखद हादसा लद्दाख में हुआ है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो फिलिस्तीनी इलाके में घुसा इजरायली नागरिक, गुस्साई फिलिस्तीनियों ने कार में लगा दी आग। सामने आया खौफनाक वीडियो। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास युद्ध के बाद से इजरायली और फिलिस्तीनियों के बीच एक दूसरे के प्रति नाराजगी किस कदर बढ़ गई है, इसकी बानगी हाल ही में देखने को मिली है। दरअसल आपको बता दें कि एक इजरायली नागरिक गलती से वेस्ट बैंक में यरूशलेम और रामल्ला के बीच स्थित फिलिस्तीनी शहर कलंदिया में घुस गया। उसे स्थानीय लोग के गुस्से का सामना करना पड़ा और लोगों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगा दी, जिसके बाद मौके पर ही उसकी कार जल गई और उसकी जलकर मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि फिलिस्तीनियों का कहना है कि इजराइल के नागरिक और इजराइल की सेना बेगुनाह फिलिस्तीनियों को जबरदस्ती मार रही है। कोई हमास के व्यक्ति ना भी हो, खाली वो फिलिस्तीनी हो, तब भी इजराइल की सेना उसको मार देती है। इसी गुस्से का इजहार करते हुए फिलिस्तीनियों ने इजरायली नागरिक की कार में आग लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो केंद्र में मोदी की सरकार बनाते ही नीतीश कुमार ने मोदी अमित शाह की बढ़ाई टेंशन, बिहार के लिए मांग लिया विशेष राज्य का दर्जा। दोस्तों आपको बता दें कि JDU ने केंद्र में बीजेपी को समर्थन देकर प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन 1 महीने के भीतर ही नीतीश कुमार ने बीजेपी के होश उड़ा दिए। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बीजेपी से मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में JDU की बैठक हुई थी। इस बैठक में नीतीश कुमार ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है कि बीजेपी को जल्द से जल्द बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना चाहिए। अगर बीजेपी ने विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दिया तो बीजेपी से वो समर्थन वापस ले लेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की केंद्र की मोदी सरकार से नीतीश कुमार ने मांग कर दी है। इस मांग को सुनकर मोदी अमित शाह के होश उड़ गए हैं। खबर ये भी सामने निकल कर आई दोस्तों कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को आश्वासन दे दिया है कि वो जल्दी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा भी देंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो इजराइल के प्रधानमंत्री को कोसने वाले इजरायलियों को जेल में ठूंस रही है पुलिस, दे रही है गंदी गंदी गालियां। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा और राफा शहर में भीषण नरसंहार के बावजूद बेंजामिन नेतन्याहू की सेना हमास के कब्जे से इजरायलियों को वापस लाने में नाकाम साबित हो रही है। इससे उनके प्रियजनों और इजरायलियों में काफी गुस्सा है। गुरुवार से देश भर में एक बार फिर से नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा सड़कों पर उतर आया। रिपोर्ट के मुताबिक
मुताबिक यरूशलेम में पीएम नेतन्याहू के आवास के पास भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा था। करीब 5,000 लोग की भीड़ ने मार्च किया। इस दौरान इजरायली पुलिसकर्मी की बेशर्मी करतूत सामने आई। वहां एक प्रदर्शनकारी को हिरासत में लेते हुए उसके साथ अभद्रता पुलिस करती हुई दिखाई दी और भद्दी भद्दी गालियां देती हुई दिखाई दी। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल के लोग नेतन्याहू को कोस रहे हैं और कह रहे हैं कि नेतन्याहू ने पूरे राफा शहर को, गाजा पट्टी को तबाह कर दिया, लेकिन वो अपने एक भी नागरिक को छुड़ाने में कामयाब नहीं रहे, जिसके कारण जो भी व्यक्ति नेतन्याहू का विरोध कर रहे हैं उनको इजराइल की पुलिस पकड़ रही है, मार रही है और उन्हें गंदी गंदी गालियां दे रही है, जिससे कि प्रदर्शन नेतन्याहू के खिलाफ ना हो।